प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। गुरुजी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत है सब संत। बलिहारी गुरुदेव की देवाड़ी सतबार, जिन मानुष देवता किए हरत न लागी बार। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर एक बार आपका हमारा सत्संग वार्ता में मिलन हो रहा है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आप सत्संग को बड़े प्रेम से, ध्यान से सुनते हैं। सज्जनों, हमारे जो सद्ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, रामायण है, गीता है, सब शास्त्रों में संतों की वाणी में एक चीज प्रमुखता से मुक्त कंठ से लिखी गई है और वो है गुरु महिमा। क्योंकि अध्यात्म जगत में बिना गुरु के और आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको संपन्न नहीं किया जा सकता है। कहते हैं बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिन। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं गुरु महाराज जी की कृपा के बिना इस जीव को आत्मज्ञान नहीं होता है। बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, और बिना ज्ञान के जीव को वैराग्य नहीं होता है। बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिनु, गावही वेद पुराण। ऐसा हमारे संत शास्त्र पुराण कहते हैं। सुख की लही हरि भक्ति बिनु। और जब तक जीव को ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो संत फरमाते हैं कि इस जीव को जो सुख प्रदान करने वाली भक्ति है वो प्राप्त नहीं हो सकती है। एक भक्त हुई सहजोबाई, कहते हैं सहजोबाई जो है संत श्री चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। जैसे मीराबाई गुरु रविदास की शिष्या थी, ऐसे ही सहजोबाई को भी जो है वैराग्य हो गया
वैराग्य कैसे हुआ? वह बड़ी बचपन से ही जो है भक्ति थी, भक्ति में, सत्संग में, संतों की सेवा में लगी रहती थी। तो जब उसकी विवाह संबंध तय हो गया, शादी की तिथि आ गई, उसने गुरु महाराज जी के सामने, संत श्री चरणदास जी महाराज के सामने अपनी बात को रखा। गुरु महाराज जी को मालूम हुआ तो गुरु महाराज जी पहुंच गए और सहजो बाई से कहने लगे, सहजो बाई, इस थोड़े दिन के सुहाग के लिए वर वरू तो सावरो, कहतो उस सावरे को, वो परमपिता परमात्मा को अपना वर बनाओ। सहजो तनक सुहाग पर कहा गुथावे शीश। सहजो बाई जो है अपना बाल बनवा रही थी, गुरु महाराज जी पहुंच गए। गुरु महाराज जी ने कहा, सहजो बाई, सहजो, तुम्हें तो परम पिता परमात्मा को पाना है, उसको दूल्हा बनाना है, तुम इस थोड़े से दिनों के लिए ये सुहाग को क्यों अपना सिर गुथवा रही हो? और सहजो बाई ने उसी टाइम जो है, उसी समय वैराग्य हो गया और कहते हैं गुरु महाराज जी की शरण में आ गए। तो सज्जनों, वही सहजो बाई अपनी वाणी में लिखती है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। कहते हैं कि मैं सारे धरती का कागज बना लूं, सातों समुद्र की शाही बना लूं, सारे जंगल की जो है कलम बना लूं, तो भी गुरु महाराज जी की जो है महिमा लिखी नहीं जा सकती। गुरु महाराज जी इतने महान हैं। राम तजू पर गुरु न विसारूं, और गुरु के समान हरि न निहारूं। सहजो बाई कहती है, राम तजू पर गुरु न विसारूं। मैं एक बार भगवान को भी त्याग सकती हूँ, भगवान को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी को भूल नहीं सकती। कारण बताती है, कहते हैं हरि ने 5 चोर दिए साथा, और गुरु ने मार किए अनाथा। हरि ने जन्म दियो जगमाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। कहते हैं परमपिता परमात्मा ने तो हमें संसार में भेज दिया, इस भवसागर में भेज दिया, लेकिन गुरु महाराज जी ने क्या किया? हरि ने जन्म दियो जगमाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरु महाराज जी ने उस नाम का ज्ञान दे करके, हृदय में दिव्य ज्योति का दर्शन करा करके, और कहते हैं क्या किया? आवागमन का जो चक्र है, जीव के पीछे जो आने और जाने का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे कृपा पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जैसे
कागज होता है, प्लास्टिक होता है, इनकी रिसाइकलिंग होती है। लोहे की रिसाइकलिंग होती है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है। आजकल तो रिसाइकलिंग का जमाना है, हर चीज की रिसाइकलिंग हो रही है। ऐसे ही संत कहते हैं भाई तुम्हारा जो जीवन है ये भी रिसाइकलिंग में जाएगा। 84 लाख योनियों में भटकना होगा। तो उस रिसाइकलिंग से बचने के लिए संत फरमाते हैं कि तुम्हें प्रभु के नाम का सहारा लेना होगा, हरि नाम का सहारा लेना होगा। और वो नाम जो है गुरु महाराज जी की कृपा से संतों से मिलेगा। हरि ने रोग भोग उपजायो, कहते हैं परमात्मा परमपिता परमात्मा ने तो बहुत सारे हमें मानस रोग लगा दिए, लेकिन गुरु महाराज जी ने सबको नाम का प्रसाद दे करके, नाम रूपी खंड तलवार दे करके, और कहते हैं सबको मार भगाया। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, कहते हैं ये हमारे साथ में मौजूद थे। गुरु महाराज जी ने कृपा करके इन सबको भगा दिया। सहजबाई कहती चरण दास पर तन मन वारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। सहजबाई कहती है कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। मैं एक बार भगवान को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। सज्जनों, जब एक चरम सीमा हो जाती है, ये जब आत्मा उन्नत हो जाती है, तो वह गुरु महाराज जी और भगवान में कोई अंतर नहीं समझती। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए महादुखी संसार में आगे यम के फन। कबीर साहब कहते हैं गुरु महाराज जी को साधारण आदमी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वे अंधे हैं, अज्ञानी हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में, उन्हें महादुखी होना पड़ेगा। महादुखी संसार में आगे यम के फन, उन्हें आगे कहते हैं नरक में जाना पड़ेगा, यमराज का मेहमान बनना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, संतों ने सदगुरु की महिमा को बखान किया। एक भजन है, मैं आपके सामने रखूंगा, आप सबको आशा है बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट में मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी डाल सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, आप अपना लाइक कमेंट जो भी है किया करें। कहाँ से कर रहे हैं, स्थान का नाम भी बताएं, तो मैं आपको जो है वीडियो के दौरान वो आपकी कोई समस्या होगी तो मैं उसका भी समाधान करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा विनम्र आपसे निवेदन है। तो संत कहते हैं, आगे एक भजन है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा
बेड़ा पार है, सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। भवसागर में एक दिन प्यारे तेरी नैया डूबेगी, खेते खेते नाव पुरानी पतवार भी तेरी टूटेगी। खेते खेते नाव पुरानी पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों तरफ अंधकार है। जाएगा उस पार तू कैसे, चारों तरफ अंधकार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। संत समागम हरि कथा गुरु कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा गुरु कृपा से पाओगे। खुद आएंगे श्याम प्रभु जो गुरु को कदम बढ़ाओगे। खुद आएंगे श्याम प्रभु जो गुरु से प्रेम बढ़ाओगे। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता उसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। तो सजनों, कहते हैं कि गुरु महाराज जी, पापी से भी पापी कोई आदमी हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्वम शांति निकच्छति, कौन ते प्रतिजानामि न में भक्त प्रणिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसा भी दुराचारी से भी दुराचारी आदमी हो, जीव हो, जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे भय मुक्त कर देता हूँ, भवसागर से उसको पार कर देता हूँ। इसलिए कहते हैं पापी से भी पापी को भी करती ना इनकार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज जी की कृपा अपार है। सौंप दे नहीं आ गुरुदेव को, वही पार लगाएंगे। सौंप दे नहीं आ गुरुदेव को, वही पार लगाएंगे। चरण पकड़ ले उनके बंदे, चरण पकड़ ले उनके बंदे, वो ही पार लगाएंगे। सोए भाग जगाएंगे, पापी से भी पापी को भी करते ना
इनकार है, पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। तो भजन में समझाया गया, कहते हैं भाई संत समागम हरि कथा गुरु कृपा से पाओगे, और कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से संत समागम हरि कथा प्राप्त होती है, और जब ये प्राप्त होता है तो कहते हैं जीवन धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। इसलिए संतों ने संसार के सारे कार्यों को करते हुए और प्रभु भक्ति में अपने चित्त को लगाने की प्रेरणा दी। संत महात्मा ऐसा नहीं कहते भाई 24 घंटा तुम जो है अपनी गृहस्थी को छोड़ करके और भगवान में चित्त लगाओ। कहते कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। कहते हैं मन से प्रभु को याद करो, मन से उनको याद करो तो भाई, और संसार के काम हाथों से सारे संसार। एक भक्त हुए तो कहते हैं उनसे एक शिष्य ने पूछा कि रब का की पावना, रब का की पावना, ईश्वर कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं वो प्याज की पौध लगा रहे थे, खेत में प्याज की पौध लगा रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया, कहते हैं इत्थे पुठ उत्थे लावना, यहाँ से उठाओ और उधर लगा दो, इसमें ही तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि संसार में जो मन तुम्हारा लगा हुआ है, इससे मन हटा करके और परमपिता परमात्मा में जोड़ दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए सज्जनों, बुल्ले शाह फकीर की बात है। बुल्ले शाह कहते हैं इत्थे पुट इत्थे लावना, यहाँ से हटाओ और उधर लगा दो, तुम्हें उस सहज में परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो भाई मन को लगाना हमें आना चाहिए, और वो जो है संतों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। गुरु महाराज जी का जो प्यार है वो सचमुच में बड़ा गहरा है, अनुपम है, जीव को जो है भव सागर से पार करने वाला है। इसलिए गुरु महाराज जी से अपना प्रेम बढ़ाएं। अपना जब प्रेम बढ़ेगा तो कहते हैं उनके चरणों में जब प्रेम बढ़ेगा तो हमें प्रभु के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा और हमारा कल्याण सहज में ही हो जाएगा। इसलिए संतों ने गुरु महाराज जी की महिमा मुक्त कंठ से गाई है। कहते हैं शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु रंध्र पद में मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर आपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं किया तो हे प्राणी क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। इसलिए भाई मेरा तो हाथ जोड़ करके सभी भक्तों से, सभी संगत से निवेदन है कि भाई प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होता है।
आप सब लोग गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंच करके और संतों के दरबार में जा कर के प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है उसे पूछें, आपको अवश्य प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को यहाँ विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, मानव धर्म की जय।